अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईन, सिरातुल मुस्तकीम चैनल पे फिर से एक बार खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आपको नए ऑडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अल्लाह आपको बेहतरीन बदला दे। शमशीर बेनियाम हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु की दास्तान शुजाअत इनायतुल्लाह अल्तमश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहमन जाज़िया को वसी इख्तियारात मिल गए। उसने अपने लश्कर में उन सिपाहियों को ज़्यादा तरजीह दी जो मुसलमानों से लड़ चुके थे। इसके साथ ही नई भर्ती शुरू कर दी। नौजवानों को ऐसे भड़काया गया कि वो हथियारों और घोड़ों समेत लश्कर में आने लगे। ईसाइयों को ज्यादा मुर्जियात देकर फौज में शामिल किया गया। ईसाई कबीलों के सरदारों को मदाइन बुलाया गया और इन्हें बताया गया कि खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु अपने लश्कर को इराक से निकाल ले गया है और जो मुसलमान फौज पीछे रह गई है इसे यही खत्म करना है और जिंदा बच रहने वाले मुसलमानों को सहरा में भटक भटक कर मरने के लिए छोड़ देना है। बनी तगलब से अब ये तवक्को न रखो कि वो तुम्हारी लड़ाई लड़ेंगे। ईसाई कबीले बनी तगलब के एक सालार ने फारस के सालारों से कहा, हम एक बार फिर वो धोखा नहीं कहना चाहते जो एक बार खा चुके हैं। ऐनुल तमर से महराम बिन बहराम अपनी सारी फौज लेकर भाग न आता तो मुसलमान वही खत्म हो जाते। हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे। हमें मुसलमानों से अपने सरदार अका बिन अबी अका के खून का इंतकाम लेना है। हम तुम्हारी मदद और तुम्हारे साथ के बगैर मुसलमानों को शिकस्त दे सकते हैं। क्या तुम अपनी लड़ाई अलग लड़ोगे? बहमन जाज़विया ने पूछा, क्या ऐसा नहीं होगा कि मुसलमान हम दोनों को अलग अलग शिकस्त दे दे? लड़ेंगे तुम्हारे दोष बदोशी। बनी तगलब के सरदार ने कहा, मेरी अकल मेरे काबू में है। हमारा दुश्मन मुश्तरक है। हम तुम्हारे साथ होंगे लेकिन तुम पर भरोसा नहीं करेंगे। हमें खालिद का सर चाहिए। खालिद यहाँ नहीं, महराम बिन बहराम ने कहा, वो जा चुका है। जहां कहीं भी है। ईसाई सरदार ने कहा, जिंदा तो है। हम पहले उसके इन दोस्तों को खत्म करेंगे जो यहाँ है, फिर हम खालिद बिन वलीद के पीछे जाएंगे। वो खुद आ जाएगा। वो दस्तों की मदद को जरूर आएगा लेकिन यहाँ मौत उसकी मुंतजिर होगी। ये मुसलमान जासूस मदाइन में ईसाई बनकर शाही अस्तबल में नौकरी करता रहा था, इसलिए वो ईसाइयों में घुल मिल गया था। उसने सालार जबरकान बिन बद्र को बताया कि आतिश फरस्तों की निस्बत ईसाई कबीले खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के ज्यादा दुश्मन बने हुए। यहाँ तक कि उन्होंने फारस के सालारों से कहा है कि वो पीछे रहे। मुसलमानों पर पहला वार ईसाई कबीले बनी तगलब, नम्र और आयात करेंगे। सालार जबरकान बिन बद्र ने मदाइन की ये रिपोर्ट सुनी और उसी वक्त दो कासिद बुलाए। इन्हें कहा कि दो बेहतरीन घोड़े ले और उड़ते हुए दोमतुल जंदल पहुंचे। जबरकान ने इन्हें खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के नाम जुबानी पैगाम दिया और सालार आला इब्ने वलीद से यह भी कहना कि जब तक अंबार में आखिरी मुसलमान की सांसें चल रही होगी दुश्मन शहर के अंदर नहीं आ सकेगा। जबरकान बिन बद्र ने कासिदों से कहा, तू आ जाएगा तो हमें सहूलत हो जाएगी। नहीं आ सकोगे तो वो अल्लाह हमारे साथ है जिसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम हम अपने सीनों में लिए यहाँ तक आए हैं। और इब्ने वलीद से कहना कि दोमतुल जंदल की सूरत हाल तुझे आने देती है तो आ, और तू अगर वहां मुश्किल में फंसा हुआ है तो हमें अल्लाह के सुपुर्द कर। हम उसी तरह लड़ेंगे जिस तरह तेरी शमशीर के साए तले लड़ते रहे हैं। इन कासिदों को रवाना करके सालार जबरकान ने चंद एक और कासिदों को बुलाया और हर एक को उसकी मंजिल बताई। इन कासिदों को उन शहरों में जाना और वहां के सालारों को बताना था कि खालिद की गैर हाजिरी से आतिश परस्तों ने क्या तासुर लिया है और वो हमले की तैयारी कर रहे हैं।
पैगाम में जबरकान ने यह भी कहा कि उसने दोमतुल जंदल को कासिद भेज दिया है। अगर वहां से मदद न आई तो हम एक दूसरे की मदद को पहुंचने की कोशिश करेंगे। मुसलमानों के लिए बड़ी खतरनाक सूरत हाल पैदा हो गई थी। दुश्मन के मुकाबले में नफरी पहले ही थोड़ी थी, वो भी बिखरी हुई थी। इस सूरत में कि दुश्मन बैक वक्त तमाम उन शहरों को जिन पर मुसलमानों का कब्जा था मुहासरे में ले लेता, तो मुसलमान एक दूसरे की मदद को नहीं पहुंच सकते थे। दोनों तरफ बेपनाह सरगर्मी शुरू हो गई। ईसाई कबीलों के सरदारों ने बस्ती बस्ती जाकर लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। वो उन छोटे छोटे कबीलों को भी अपने साथ मिला रहे थे जो ईसाई नहीं थे, वो बुत परस्त थे। ईसाइयों की जवान लड़कियां भी गैर मुस्लिम बस्तियों में चली गई। वो औरतों को मुसलमानों के खिलाफ भड़काती थी कि वो अपने मर्दों को, जवान भाइयों और बेटों को बाहर निकाले, वरना तमाम जवान लड़कियों को मुसलमान अपने साथ ले जाकर लोडिया बना लेंगे। ऐसे नारे भी इन लड़कियों ने लगाए, हम मुसलमानों की लोडिया बनने जा रही है। और दूसरा नारा जो बस्ती बस्ती लग रहा था वो ये था, अपने मकतूलों के इंतकाम का वक्त आ गया है, बाहर आओ, इंतकाम लो। उधर मदाइन में फारस के लश्कर की तादाद बड़ी तेजी से बढ़ती जा रही थी। अब लश्कर में शामिल होने वालों में ज्यादा तादाद नौजवानों की थी जो जोश से फटे जा रहे थे। इन्हें मैदान जंग में लड़ने की तरबियत दी जा रही थी। घुड़सवारी, तीर अंदाजी, तेग जनी और नेजाबाजी तो वो जानते थे। इनमें इन्हें मजीद ताक किया जा रहा था। बहमन जाज़विया तो जैसे पागल हुआ जा रहा था। वो खुद लश्कर की तरबियत और मुशक्क़तों की निगरानी करता था। उसके साथी सालार उसे कहते थे कि हमला जल्दी होना चाहिए, लेकिन वो नहीं मानता था। कहता था कि खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु वापस नहीं आएगा। अगर उसे वापस आना ही हुआ तो लश्कर के साथ उस वक्त यहाँ पहुंचेगा जब इराक की जमीन पर खड़ा होने के लिए उसे एक बालिश भी जमीन नहीं मिलेगी। मुसलमान जिन शहरों पर काबिज थे, वहां की सरगर्मी अपनी नोयत की थी। हर शहर में मुसलमानों की तादाद बहुत थोड़ी थी। उन्होंने कम तादाद से किलों के दिफा की मुश्कें शुरू कर दी थी। लाखों के हिसाब से तीर और फेंकने वाले बर्दे तैयार हो रहे थे। सालारों ने मुजाहिदीन का एक एक छापामार हबीश तैयार कर लिया था। इन्हें ज्यादा वक्त किलों के बाहर गुजारना और आम रास्तों से दूर रहना था। इनका काम यह था कि दुश्मन शहर का मुहासरा कर ले तो अकब से उस पर जर्ब लगाओ और भागों के उसूल पर छापे और शबखून मारते रहे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की गैर हाजिरी में सालार आसिम बिन अम्र के भाई काका बिन अम्र मफ्तूहा इलाकों में मुख्तलिफ शहरों में मुकीम दस्तों के सालार थे। उसका हेड क्वार्टर हीरा में था। उसकी जिम्मेदारी सिर्फ हीरा के दिफा तक महदूद नहीं थी। इराक के तमाम तर मफ्तूहा इलाकों का दिफा उसकी जिम्मेदारी में था। उसने इस इलाके में बिखरे हुए तमाम सालारों को हिदायत भेज दी थी। उसने सबको जोर देकर रखा था कि दोमतुल जंदल से खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु और अपने लश्कर के इंतजार में न बैठे रहे। अपने अल्लाह पर भरोसा रखे और ये समझकर लड़ने की तैयारी कर ले कि उनकी मदद को कोई नहीं आएगा। काका ने एक कार्रवाई ये की कि खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो दस्ते दरियाए फुरात के पार खेमाजन किए थे, इनमें से ज्यादातर नफरी को हीरा में बुला लिया ताकि इस शहर के दिफा को मजबूत किया जा सके। काका का अपनी जासूसी निजाम था। इसके जरिए काका को इत्तला मिली कि फारस का लश्कर कहाँ कहाँ जमा होगा। ये दो जगहें थी, एक होसेद और दूसरी खनाफस। ये दोनों मुकाम अंबार और ऐनुल तमल के दरमियान था। काका ने अपने एक दस्ते को हुसैन और दूसरे को खनाफस इस हिदायत के साथ भेज दिया कि फारस की फौज वहां आए तो इस पर नजर रखे और फौज किसी तरफ पेशकदमी करे तो उस पर छापे मारे और इस पेशकदमी में रुकावट डालते रहे, शब खून भी मारे। ये दोनों दस्ते जब इन मुकामात पर पहुंचे
तो दोनों जगहों पर फारस के हलाविल के दस्ते आए हुए थे। वो जो खेमे गाड़ रहे थे, इनसे पता चलता था कि ये खेमे किसी बहुत बड़े लश्कर के लिए गाड़े जा रहे हैं। मुसलमान दस्ते ने इनके सामने उस अंदाज से खेमे गाड़ने शुरू कर देते हैं जैसे वो भी बहुत बड़े लश्कर का हलाविल हो। इधर ये तैयारियां हो रही थी, मुजाहिदीन इस्लाम को खश व खाशाक की मानिंद उड़ा ले जाने के लिए बड़ा ही तुंद तूफान उठ खड़ा हुआ था। उधर सालार जबरकान बद्र के लिए रवाना हुए दोनों कासिदों दोमतुल जंदल खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के पास पहुंच गए। उन्होंने 350 मील का फासला सिर्फ 5 दिनों में तय किया था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु जब दोमतुल जंदल गए तो उन्होंने 300 मील फासला 10 दिनों में तय किया था। अब दो कासिदों ने 350 मील से ज्यादा सहराई और दुश्वार मुसाफत 5 दिनों में तय की। भूख और प्यास से उनकी जुबानें बाहर निकली हुई थी। उनके चेहरों पर बारीक रेत की तह जम गई थी। उनकी जुबानें अकड़ गई थी। उन्होंने फिर भी बोलने की कोशिश की। तुम पर अल्लाह की रहमत हो, खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा। खुश्क जिस्मों से तुम कैसे बोल सकोगे? इन्हें खिलाया पिलाया गया तो वो बोलने के काबिल हुए। सालार आला को अंबार के सालार जबरकान बिन बद्र का सलाम पहुंचे। एक कासिद ने कहा, वालेकुम अस्सलाम। खालिद ने पूछा, और वो पैगाम क्या है जो लाए हो? मदाइन में बहुत बड़ा लश्कर तैयार हो रहा है, कासिद ने कहा, और एक लश्कर ईसाई कबीलों का तैयार हो रहा है। वो कहते हैं इब्ने वलीद उनके इलाकों से चला गया है और वो थोड़े से जो दस्ते छोड़ गया है, इन्हें एक ही हमले में खत्म करके अपने इलाके वापस लेंगे। दोनों कासिदों ने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को तमाम तर तफसील बताई और कहा कि खालिद को दोमतुल जंदल की हालत इजाजत न दे तो न आए। दस्ते जो फारस की शहंशाही के इलाके में है वो उसी तरह लड़ेंगे जिस तरह खालिद की क़ियादत में लड़े थे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु दोमतुल जंदल पर कब्जा मुकम्मल कर चुके थे। उन्होंने वहां का इंतजाम एक नायब सालार के हवाले किया और फौरी तौर पर कूच का हुक्म दे दिया। खुदा की कसम, मौरिखों के मुताबिक खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने इन अल्फाज में कसम खाई, बनी तगलब पर इस तरह झपटूंगा कि फिर कभी वो इस्लाम के खिलाफ उठने के काबिल नहीं रहेंगे। मोरिको ने लिखा है कि खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुजाहिदीन से कहा कि इतनी तेज चलो कि सहरा की हवाएं पीछे रह जाए, प्यादे घोड़ों से आगे निकल जाए। यह एक इम्तिहान है जो बड़ा ही सख्त है। यह एक दौड़ थी आतिश परस्तों और हक परस्तों की। आतिश परस्तों को अपने ही इलाके में पहुंचना था और ये मुसाफत कुछ भी नहीं थी। हक परस्त बड़ी दूर से चले थे। उनके सामने सैकड़ों मीलों की मुसाफत ही नहीं थी, बड़ा जालिम सहरा था। मील हा मील की वसअत में सहराई टीले थे और बाकी सब रेत का समंदर था। सबसे बड़ा मसला पानी का और इससे बड़ा मसला रफ्तार का था, जो कम नहीं की जा सकती थी। नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाना था। चांद और सितारों ने इन्हें चलते देखा, सूरज ने इन्हें चलते देखा। सहरा की आंधी भी इन्हें न रोक सकी। आंधी, सूरज, प्यास और भूख जिस्मों को माजूर किया करते हैं। वो जो हफ्ते सहराओं में प्यास से मर जाते हैं वो जिस्म होते हैं, और वो जो खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की क़ियादत में दोमतुल जंदल से चले थे वो अपने जिस्मों से दस्तबरदार जिस्मानी ज़रूरत से निगाहें फेर ली और रूहानी कुव्वतों को बेदार कर लिया था। उनकी जुबान पर अल्लाह का नाम था, दिलों में ईमान और यकीन मुहकम था। अपनी ही आवाज उन पर वज्द तारी कर रही थी। जंगी तराने गाने वालों लश्कर के वसत में ऊंटों पर सवार थे। उनकी आवाज आगे भी और पीछे भी जाती थी। लश्कर के कदम दफों और नफीरियों की ताल पर उठते और ये ताल बड़ी तेज थी। कुछ फासला तय करने के तराने और दफ खामोश हो जाते। तमाम लश्कर कलिमाए तय्यबा का विर्द शुरू कर देता। हजारा हक परस्तों की आवाज एक हो जाती। फिर ये आवाज
ایک گونج بن جاتی اور یوں لگتا جیسے صحرا اور صحرائی ٹیلوں پر وجد طاری ہو گیا ہو۔ اسلام کے شہیدائیوں کا لشکر اپنی ہی آواز سے مشہور ہوتا چلا جا رہا تھا۔ بہمن جازویہ نے اپنے تیار کیے ہوئے لشکر کو آخری بار دیکھا اور اسے دو حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصے کو حسید کی طرف اور دوسرے کو خنافس کی طرف روانہ کر دیا۔ اب اس نے کمان نئے سالاروں کو دی تھی۔ حسید والے حصے کا سالار روزبا تھا اور خنافس والے حصے کا زرموہر۔ ان کے لیے حکم تھا کہ اپنے اپنے مقام پر جا کر خیمہ زن ہو جائے اور بنی تغلب اور دوسرے عیسائی قبیلوں کے لشکر کا انتظار کرے۔ کاکا کے جاسوس نے صحیح اطلاع دی تھی کہ مدائن کے لشکر حسید اور خنافس کو اجتماع گاہ بنائیں گے اور اگلی کارروائی یہی سے کریں گے۔ عیسائیوں کا لشکر ابھی پوری طرح تیار نہیں ہوا تھا۔ موریکو نے لکھا ہے کہ ایرانیوں کی طرح عیسائی دو حصوں میں تیار ہو رہے تھے۔ ایک کا سردار حزیل بن عمران تھا اور دوسروں کا ربیہ بن بزیر۔ یہ لشکر حسید اور خنافس سے کچھ دور دو مقامات سنا اور جمیل پر جمع ہو رہے تھے۔ مدائن کے لشکر دو حصوں کو یکجا ہونا تھا۔ یہ بہت بڑی جنگی طاقت تھی۔ مسلمانوں کی تعداد ہر جنگ میں دشمن کے مقابلے میں بہت تھوڑی رہی ہے، لیکن اب مسلمان آٹے میں نمک کے برابر لگتے تھے۔ اسلام کے فدائیوں کا سامنا اتنے بڑے لشکر سے کبھی نہیں ہوا تھا۔ ان چاروں خیمہ گاہوں میں رات کو سپاہی اس طرح ناچتے اور گاتے تھے جیسے انہوں نے مسلمانوں کو بڑی بری شکست دے دی ہو۔ انہیں اپنی فتح صاف نظر آ رہی تھی۔ حالات ان کے حق میں تھے۔ نفری ان کی بے پناہ تھی، ہتھیار ان کے بہتر تھے، گھوڑوں کی تعداد بھی زیادہ تھی۔ انعام و اکرام جو انہیں پیش کیے گئے تھے پہلے کبھی نہیں کیے گئے تھے۔ مال غنیمت کے متعلق انہیں بتایا گیا تھا کہ سب ان کا ہوگا، ان سے کچھ نہیں لیا جائے گا۔ ان میں صرف ان پرانے سپاہیوں پر سنجیدگی سی چھائی ہوئی تھی جو مسلمانوں کے ہاتھ دیکھ چکے تھے۔ وہ جب کوئی سنجیدہ بات کرتے تھے تو نوجوان سپاہی ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ ایسے ایک اور رات فارس کے لشکر نے گاتے بجاتے اور پیتے پلاتے گزار دی۔ صبح ابھی سورج نہیں نکلا تھا اور حسید کی خیمہ گاہ میں مدائن کے لشکر کا ایک حصہ سویا ہوا تھا۔ انہیں جاگنے کی کوئی جلدی نہیں تھی۔ انہیں معلوم تھا کہ مسلمان قلعے میں ہے اور تعداد میں اتنے تھوڑے وہ باہر آنے کی ضرورت نہیں کریں گے۔ انہوں نے دیکھا تھا کہ ان سے کچھ دور مسلمانوں نے آ کر جو ڈیرے ڈالے تھے وہ بافت چلے گئے ہیں۔ مسلمان ایک شام پہلے وہاں سے آ گئے تھے۔ آتش پرستوں کی خیمہ گاہ کے سنتری جاگ رہے تھے یا چند ایک وہ لوگ بیدار تھے جو گھوڑوں کے آگے چارہ ڈال رہے تھے۔ پہلے سنتریوں نے وابیلا برپا کیا، پھر گھوڑوں کو چارہ وغیرہ ڈالنے والے چلانے لگے، ہوشیار، خبردار، مدینے کی فوج آ گئی ہے۔ خیمہ گاہ میں ہڑبونگ مچ گئی۔ سپاہی ہتھیاروں کی طرف لپکے، سوار اپنے گھوڑوں کی طرف دوڑے، لیکن مسلمان صحرائی آندھی کی طرح آ رہے تھے۔ ان کی تعداد آتش پرستوں کے مقابلے میں بہت ہی تھوڑی تھی، لیکن یہ غیر متوقع تھا کہ وہ حملہ کریں گے۔ مسلمانوں کی تعداد صرف 5000 ان کا سالار کاکا بن عمرو تھا۔ گزشتہ شام خالد رضی اللہ عنہ اپنے لشکر سمیت پہنچ گئے تھے۔ انہوں نے آرام کرنے کی بجائے صورتحال معلوم کی۔ انہوں نے شام کو ان مختصر سے دستوں کو حسید اور خنافس سے واپس بلا لیا تھا۔ اس سے آتش پرستوں کے حوصلے اور بڑھ گئے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ مسلمان ان کے اتنے بڑے لشکر سے مرعوب ہو کر بھاگ گئے ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے دوسرا اقدام یہ کیا کہ 5000 نفری ایک اور سالار ابو لیلہ کو دی اور اسے مدائن کے اس لشکر پر حملہ کرنے کو روانہ کیا جو خنافس کے مقام پر خیمہ زن تھا۔ تم پر اللہ کی رحمت ہو میرے دوستو، خالد رضی اللہ عنہ نے ان دونوں سالاروں سے کہا، تم دونوں صبح طلوع ہوتے ہی بیک وقت
अपने अपने हदफ पर हमला करोगे। खनाफस हुसैन की निस्बत दूर है। अबू लैला, तुझे तेज चलना पड़ेगा। क्या तुम दोनों समझते हो कि दोनों लश्करों पर एक ही वक्त क्यों हमला करना है? इसलिए कि वो एक दूसरे की मदद को न जा सके। काका बिन अम्र ने जवाब दिया, इब्ने वलीद, तेरी इस चाल को हम नाकाम नहीं होने देंगे। फतह और शिकस्त अल्लाह के इख्तियार में है। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, तुम्हारे साथ सिर्फ 5,000 सवार और प्यादे हैं। मैं दुश्मन की तादाद को देखता हूँ तो कहता हूँ कि ये लड़ाई नहीं होगी, ये छापा होगा। इतने बड़े लश्कर पर इतने कम आदमियों का हमला छापा ही होता है। वक्त बहुत कम है मेरे रफीको, जाओ, मैं तुम्हें अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु खुद ऐनुल तमर में इस ख्याल से तैयारी की हालत में रहे। कबीले जो सिन्नी और जमील में इकट्ठे हो रहे थे, वो फारस के लश्कर के साथ जा मिलने को चले थे, वो इन्हें वही उलझा लिया जाए। मोरिको ने लिखा है कि ये खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की जंगी जहानत का कमाल था कि उन्होंने दुश्मन की इस सूरत हाल फायदा उठाने की कोशिश की कि उसके लश्कर अभी 4 हिस्सों में बटा हुआ 4 मुख्तलिफ मुकामात पर था। इन 4 हिस्सों को यकजा होना था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने ऐसी चाल चली कि चारों हिस्से अलग-अलग रहे और एक दूसरे की मदद को न पहुंच सके और हर एक को अलग-अलग शिकस्त दी जाए। यूरोपी मौरिकों ने लिखा है कि खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु का ये हुक्म था, दुश्मन को तबाह कर दो। इन मौरिकों ने इस हुक्म का मतलब ये लिखा है कि जंगी कैदी इकट्ठे न किए जाए, दुश्मन का सफाया कर दो। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु इतने ताकतवर दुश्मन की ताकत को खत्म करना चाहते थे, लेकिन देखना यह था कि खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु इतनी थोड़ी और थकी हुई नफरी से इतने ताकतवर दुश्मन को खत्म कर सकते थे। सालार काका बिन अमरो तो वक्त पर अपने हदफ पर पहुंच गए। दुश्मन के लिए उनका हमला गैर मुतवक्के था। हुसैन की खेमागाह में हड़बोंग मच गई। मुसलमान बंद तोड़कर आने वाले सैलाब की मानिंद आ रहे थे। 5,000 नफरी को सैलाब नहीं कहा जा सकता था, लेकिन इन 5,000 की तुंदी और तेजी सैलाब से कम न थी। आतिश परस्तों का सालार रोजबा इस सूरत हाल से घबरा गया। उसने एक कासिद को अपने उस लश्कर के सालार जर मोहर की तरफ, जो खनाफस में खेमा जन था, इस पैगाम के साथ दौड़ा दिया कि मुसलमानों ने अचानक हमला कर दिया है और सूरत हाल मखदूश है। कासिद बहुत तेज वहां पहुंचा। फासला ज्यादा नहीं था। सालार जर मोहर अपने साथी सालार रोजबा के इस पैगाम पर हंस पड़ा। उसने कहा कि रोजबा का दिमाग चल गया है। मुसलमानों में इतनी जुर्रत कहाँ कि बाहर आकर हमला करे। कासिद ने उसे बताया कि वो क्या देख आया है। जर मोहर अपने लश्कर को वहां से कहीं भी नहीं ले जा सकता था, क्योंकि उसके सालार आला बहमन जाजविया का हुक्म था कि किसी और जगह कुछ ही होता रहे, कोई लश्कर बगैर इजाजत उधर नहीं होगा। लेकिन कासिद ने जर मोहर को परेशान कर दिया था। उसने बेहतर समझा कि लश्कर को खनाफस में रहने दे और खुद हुसैन जाकर देखे कि ये क्या मामला है। वो जब हुसैन पहुंचा तो अपने साथी सालार रोजबा को मुश्किल में फंसा हुआ पाया। काका का हमला बड़ा जोरदार हल्ला था। उसने दुश्मन को बेखबरी में जा लिया था। दुश्मन को यह सहूलत हासिल थी कि उसकी तादाद बहुत ज्यादा थी। इस इफरात के बलबूते पर आधा लश्कर बड़ी उजलत में लड़ने के लिए तैयार हो गया था। जर मोहर भी आ गया था। उसने रोजबा का साथ दिया। तवक्को यही थी कि आतिश परस मुसलमानों पर छा जाएंगे। काका खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु वाली शुजाअत का मुजाहिरा करना चाहता था। वो रोबा को ललकार रहा था। रोजबा कल्ब में था। काका की बार बार ललकार पर वो सामने आ गया। काका अपने मुहाफिजों के नरगे में उसकी तरफ बढ़ने जा रहे थे। वो अपने मुहाफिजों के हिसार से निकल आया। इधर काका अपने मुहाफिजों को छोड़कर आगे हुआ। दोनों ने एक दूसरे पर वार किए। वार रोके, पैतरे बदले और ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था कि काका की तलवार रोजबा के पहलू में
बगल से जरा नीचे उतर गई। काका ने तलवार खींच ली और घोड़ों को रोककर पीछे मोड़ा। रोजबा घोड़े पर संभलने की कोशिश कर रहा था। काका ने पीछे से आकर तलवार उसकी पीठ में खंजर की तरह मारी, जो रोजबा के जिस्म में कई इंच उतर गई। रोजबा घोड़े से इस तरह गिरा कि उसका एक पाँव रकाब में फंस गया। जरमोहर करीब ही था। किसी भी मोर्रिक ने उस मुसलमान कमांडर का नाम नहीं लिखा जिसने जरमोहर को देख लिया और उसे ललकारा। जरमोहर मुकाबले के लिए सामने आया और उसका भी वही अंजाम हुआ जो उसके साथी रोजबा का हो चुका था। फर्क सिर्फ ये था कि उसे उसके घोड़े ने घसीटा नहीं था। वो खून में लथपथ अपने घोड़े से गिरा और मर गया। मदाइन के इस लश्कर में एक तो वो कमांडर और सिपाही थे जो पहले भी मुसलमानों के हाथों पिट चुके थे और इन्हें बेजिगरी से लड़ते देख चुके थे। इन्हें अपनी शिकस्त का यकीन था। उनके हौसले और जज्बे में जरा सी भी जान नहीं थी। वो कट रहे थे या लड़ाई से निकलने की कोशिश कर रहे थे। जाजिविया ने जिन नौजवानों को भर्ती किया था वो तेग जनी, तीर अंदाजी वगैरह में तो ताक थे और उनमें जोश व खरोश भी था, लेकिन उन्होंने मैदान जंग पहली बार देखा था और मुसलमानों को लड़ता भी उन्होंने पहली बार देखा था। उन्होंने तड़पते हुए और प्यास से मरते हुए जख्मी कभी नहीं देखे थे। जख्म खुर्दा घोड़ों को बेलगाम दौड़ते और इंसानों को कुचलते भी उन्होंने कभी नहीं देखा था। अब उन्होंने इतनी गैरत गरी और इतना ज्यादा खून देखा कि जमीन लाल हो गई, तो इन्हें उन पुराने सिपाहियों की बातें याद आने लगी जो मुसलमानों से लड़े और भागे थे। अब वो सिपाही जख्मी हो होकर गिर रहे थे या भाग रहे थे। नौजवानों के हौसले जवाब दे गए। तलवारों और बर्चियों पर उनकी गिरफ्त ढीली पड़ गई। आतिश परस्तों के लश्कर का हौसला तो पहले ही टूट रहा था। उन्होंने जब दो नारे सुने तो वो फरार वो रास्ता देखने लगे। खुदा की कसम, ये किसी मुसलमान का नारा था। जरतुश्त के पुजारियों के दोनों सालार मारे गए हैं। यह ललकार बुलंद होती चली गई। फिर दुश्मन के अपने सिपाहियों ने चिल्लाना शुरू कर दिया, रोजबा और जरमोहर हलाक हो गए हैं। उसके साथ ये ललकार भी सुनाई दी, खालिद बिन वलीद आ गया है, खालिद बिन वलीद का लश्कर आ गया है। इस नारे ने मदाइन के लश्कर का रहा सहा दमखम खत्म कर दिया और लश्कर बिखर कर फर्दन फर्दन भाग उठा। भागने वालों का रुख खनाफस की तरफ था, जहां मदाइन के लश्कर का दूसरा हिस्सा खेमाजन था। आज के लिए इतना ही काफी है। अगली दास्तान जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और इस ऑडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना न भूलें। दुआओं की गुजारिश। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।